तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज मिक्सचर यानी मिश्रण की हमारी ये 4th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज के चैप्टर में अपने काफी आए थे। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच आपको क्या करनी है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूं आपको, इसके बाद के क्वेश्चंस हम डायरेक्ट करेंगे। देखो, 50 लीटर का एक नमूना है भाई, सैंपल, ठीक है, ये हो गया 50 लीटर। इसमें 20% की अशुद्धता है भाई। ग्लिसरीन है लेकिन सारा का सारा ग्लिसरीन नहीं है, इसमें 20% अशुद्धता है। चलो एक बार हम मान लेते हैं अशुद्ध मिलावट इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया 20% पानी है इसमें, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। उसने कहा नहीं है पानी है, उसने बोला 20% की अशुद्ध मिलावट है, तो हमने मान लिया कि चलो ये पानी है। अब उसने बोला इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए, ठीक है। अब इसको मैंने पूरा अब इसको मैंने थोड़ा और भर दिया, यानी अब इसके अंदर थोड़ी ग्लिसरीन और मिला दी मैंने। अब वो कह रहा है कि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। अब इसमें 5% पानी रह गया, ठीक है। अब ये कितनी थी भाई? 50 लीटर था ये कितना लीटर है अभी अपने को पता नहीं, तो मैंने कह दिया इसको x लीटर, ठीक है। अब आप ये देखो, इसके अंदर आपने, ये आपके पास पहले था बर्तन, इसमें आपने और क्या मिलाया कि भाई अब इसके अंदर ये ज्यादा हो गया। तो मैं कहूंगा मैंने क्या मिलाया, इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई है। तो जब भी कोई ऐसा सवाल हो, आप एक चीज ऐड कर रहे हो तो उसमें दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप जितनी मर्जी शुद्ध ग्लिसरीन मिला लो, इसमें पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी। मैं ये कह सकता हूं कि जितना पानी पहले था मेरे पास इस बर्तन में, उतना ही पानी बाद में रहेगा मेरे उसी बर्तन में। सिर्फ ग्लिसरीन बढ़ी है, पानी नहीं बढ़ा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई पानी की मात्रा दोनों पहले और बाद में बराबर ही रही है। तो भाई देखो, पहले पानी कितना था? 20%। बाद में पानी कितना है? 5%। पहले भाई ये किसका 20% था? मैं कहूंगा 50 लीटर का। बाद में ये किसका 5% बन गया? मैं कहूंगा x लीटर का, और मुझे x का मान निकालना है। तो एग्जाम के अंदर जब ये सवाल आएगा तो आपको सिर्फ ये चीज करनी है, मैं लिखूंगा भाई 50 लीटर का 20% जो कि पानी है वो बराबर है x लीटर का 5%। भाई ये भी पानी ही है और दोनों पानी बराबर हैं क्योंकि आपने सिर्फ ग्लिसरीन ऐड की है। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ये 5 काटेगा 50 को 10 पे, तो 20 इंटू 10 कितना भाई? 200। तो मैं कहूंगा भाई अब जो यहाँ पे जो बाद में जो मेरे पास मिश्रण था वो 200 लीटर था, और पहले मिश्रण कितना था? 50 लीटर। उसने पूछा क्या है आपसे कि आपने कितनी शुद्ध ग्लिसरीन इसमें और मिलाई। तो 50 पहले था, बाद में ये 200 हो गया, तो यानी कितना और मिलाया मैंने? इसमें 150 मिलाया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 200 तो बाद में था, 50 पहले था, तो मिलावट जो ग्लिसरीन जो इसमें मैंने मिलाया वो 150 लीटर मिलाया। ऑप्शन बी 150 लीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब आप एक चीज मिला रहे हो तो दूसरी के हाथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, आप दूसरी की मात्रा बराबर रख लो और इक्वेशन बना के आपको एक स्टेप में सीधा आंसर मिल जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। अब देखो, पहले तो आप ये देखो कि भाई क्या आप इसमें कौन सी चीज है जो फिक्स रहेगी, जो आप नहीं मिला रहे हो। आपने इसमें मिलाया पानी है, तो नमक उतना ही रहेगा भाई जितना पहले था। तो पहले नमक 6% था, बाद में नमक हो गया 5%। क्यों? क्योंकि आपने पानी मिलाया, तो नमक की प्रतिशत तो घट गई लेकिन नमक की मात्रा नहीं घटी। तो मैं कहूंगा जितना नमक पहले था उतना ही नमक बाद में था। पहले तो 25 लीटर का 6% था, अब मैं कह दूंगा ये x लीटर हो गया है टोटल सॉल्यूशन, और अब उसका 5% नमक है। तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा? 25 का 6% बराबर है x का 5%, ठीक है। और प्रतिशत लिखने की भी जरूरत नहीं होती, दोनों तरफ कटेगा ये। तो फिर यहां से मैं x का मान कितना कह दूंगा? 5 काट देगा 25 को 5 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 लीटर। यानी अब जो है घोल वो 30 लीटर का हो चुका है। तो इसमें मैंने कितना पानी और मिलाया होगा? पहले 25 लीटर था, अब 30 लीटर हो गया।
तो मेरा उत्तर क्या हो गया भाई, 30 में से 25 गए, यानी मैंने 5 लीटर पानी मिलाया है इसके अंदर। ऑप्शन बी 5 लीटर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, आपने पानी मिलाया है तो नमक उतना ही रहेगा, तो दोनों तरफ आपने नमक लिखा है, 25 का 6% भी नमक है और x का 5% भी नमक है। चलिए भाई नेक्स्ट, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है। अब आप देखो इसमें पानी मिला रहे हो तो दूध तो उतना ही रहेगा भाई जितना पहले था। ठीक है, तो पहले देखो दूध कितना था, 10% तो पानी था, इसका मतलब 90% दूध था। तो मैं कहूंगा इस 40 लीटर का 90% दूध था। और अब भाई पानी तो है 20%, तो यानी कि दूध कितना प्रतिशत है, अब दूध है 80%। उसने कहा है नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या है। अब जब आप सिर्फ पानी जोड़ रहे हो इसके अंदर तो दूध तो उतना ही रहेगा पहले जितना। तो मैं कहूंगा अब दूध रह गया है 80%, तो ये बराबर है पहले वाले के, ये इज इक्वल टू का साइन लगाया और मैंने मान लिया अब सॉल्यूशन हो गया मेरा x लीटर और x का 80% है दूध। ठीक है, पहले 10% पानी था, अब 20% पानी है, और इसका मतलब पहले 90% दूध था, अब 80% दूध है। आपने पानी मिलाया है लेकिन दूध तो उतना ही रहेगा। तो मैं कहूंगा 40 लीटर का 90% दूध बराबर है x लीटर का 80% दूध। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएंगे, 40 80 को काट देगा 2 पे, तो यहां से x आ जाएगा 90/2 यानी भाई 45 लीटर। यानी कि 45 लीटर अब हो गया है आपका घोल। तो भाई पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 45, तो आपने कितना ऐड किया उसमें, मैं कहूंगा 5 लीटर। सो ऑप्शन डी 5 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसने तो बड़ी आसान सी वैल्यूज दी थी आपको, 40 लीटर का 10% भाई 4 ही होता है, निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, आप इसको वर्बली वैसे भी मतलब इसको सॉल्व भी कर लेते तो भी 2 स्टेप में वैसे भी आंसर आ जाता, इस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट आदत रखो ऐसे सॉल्व करने की, चीजें आसान रहेंगी। देखो नेक्स्ट, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है भाई, अब देखो आप पानी मिला रहे हो तो भाई पानी कितना भी मिला लो अल्कोहल तो उतनी रहेगी जितनी पहले थी। भाई पहले अल्कोहल कितनी थी, 20 लीटर में 20% थी। अब अल्कोहल कितनी हो गई, अब अल्कोहल मैंने मान लिया x% हो गई, लेकिन घोल कितना हो गया, 20 लीटर तो पहले था, 4 लीटर और पानी मिला दिया, अब 24 लीटर का घोल हो गया। तो मैं कहूंगा भाई मेरी अल्कोहल बराबर है, जितनी पहले थी उतनी ही अब है। तो मैं लिखूंगा पहले तो थी अल्कोहल 20 का 20% और अब अल्कोहल हो गई 24 का। देखो 20 लीटर तो पहले था मिश्रण, 4 लीटर पानी और मिलाया तो अब 24 लीटर हो गया मिश्रण। तो मैंने मान लिया 24 का x%, मैंने मान लिया अब अल्कोहल की मात्रा x% हो गई। तो 20 लीटर में 20% अल्कोहल थी, तो 24 लीटर में अब कितने प्रतिशत रह गई, क्योंकि आपने सिर्फ पानी मिलाया है इसमें। तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हो भाई कितना, 20 गुणा 20 बटा में 24। ठीक है, 4 से काट दो ये 5, ये 6 पे, 2 से काटो ये 3, ये 10 पे, तो 50/3 भाई, जिसको आप कहते हो 16 सही 2/3%। ठीक है, 50/3% यानी 16 सही 2/3% आपका उत्तर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल में 50% हो जाए। अब आप चीनी मिला रहे हो तो पानी तो उतना रहेगा भाई जितना पहले था। पहले पानी कितना था, 40% चीनी थी तो पानी 60% था। तो भाई 300 ग्राम का 60% पानी था और अब चीनी रह गई है 50%, तो पानी भी 50% हो गया। अब मैंने मान लिया घोल हो गया x लीटर्स, लेकिन इस x में 50% पानी है। ठीक है, दोनों तरफ पानी बराबर कर लिए, 300 ग्राम में 60% पानी है और अब x ग्राम में 50% पानी है, क्योंकि आपने सिर्फ चीनी मिलाई है। तो चीनी मिलाने से पानी की प्रतिशत घट गई। तो x का मान निकाल लो, यहां से कितना हो जाएगा भाई, 300 गुणा में 60 बटा में 50। ठीक है, इसको काट देगा 6 पे, तो भाई 360, यानी अब जो घोल है वो 360 ग्राम का हो गया है। तो पहले 300 ग्राम का था, अब 360 का हो गया, तो कितना बढ़ गया भाई 60 ग्राम, यानी आपने 60 ग्राम, ऑप्शन सी 60 ग्राम आपने इसमें चीनी और मिलाई है। चलो भाई नेक्स्ट, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में
किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा? ठीक है, यानी वही बात हो गई। अब 60% और 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एमएल को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप किस अनुपात में मिलाओगे 40% मिल जाए, 40% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो कुछ नहीं, एलिगेशन लगाना है कि आप 60% को और इस 25% को किस अनुपात में मिलाओ कि आपको 40% मिल जाए। तो भाई इनका अंतर लिख लो, 40 में से 25 गए 15, 60 में से 40 गए 20, 15:20 जो कि होता है 3:4। ठीक है, 5 से काट दोगे तो 3 और 4 मिलेंगे आपको। सो ऑप्शन सी 3:4 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, स्पिरिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है। किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर यह मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। तो नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी है? देखो भाई 20 किलोग्राम मिश्रण है, ठीक है, इसके अंदर कह रहा है 10% जल है, स्पिरिट और जल, तो ये हो गया आपका स्पिरिट, ठीक है, और ये हो गया जल। तो भाई 20 किलोग्राम में 10% जल है, तो भाई 20 का 10% कितना होता है? 2, यानी बाकी का 18 क्या है भाई? इसमें स्पिरिट है। अब वो आपको कह रहा है कि उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। तो पहले 20 किलोग्राम था, अब आप इसमें कितना जल मिलाओ कि ये 25 किलोग्राम हो जाएगा ये मिश्रण? भाई 5 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा, तो यानी जल मैंने 5 किलोग्राम और मिला दिया। अब वो कह रहे हैं नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी होगी। तो अब जल देखो कितना हो गया टोटल, 2 पहले था, 5 अब मिला दिया, तो भाई 7 किलो जल हो गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भैया कितना प्रतिशत है। अब 7 किलो है, लेकिन किस में भाई? अब 25 में। ठीक है, क्योंकि वजन 25 किलोग्राम हो चुका है, जिसमें 18 तो स्पिरिट है और 7 जल है। तो मैं कहूंगा 7 जल है 25 में से, तो 7/25 मेरा उत्तर हो गया भिन्न में, लेकिन प्रतिशत में निकालना है तो इसको गुणा करूंगा 100 से। 25 काटेगा 100 को 4 पे, और 7 चौके 28%, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28% इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है। कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध 50% हो जाए? अब आप दूध मिला रहे हो, जितना मर्जी दूध मिला लो, पानी तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो पहले पानी कितना था भाई? दूध 40% था, तो पानी 60% था। तो मैं कहूंगा इस 120 लीटर का 60% तो पहले पानी था, और अब दूध 50% हो गया है, तो यानी पानी भी 50% ही हो गया है। तो अब मैंने मान लिया टोटल मिश्रण हो गया x लीटर, जिसमें 50% पानी है। तो 120 का 60% पानी और x का 50% पानी, और ये दोनों पानी बराबर। तो यहां से काट लो कुछ, x का मान आपको आ जाएगा 120 गुणा में 60 बटा में 50। ठीक है, 0 से 0 उड़ा, 5 काटेगा इसको 24 पे, तो 24 सिक्के 144। अब 144 लीटर हो गया है मिश्रण। पहले कितना था? 120 था। तो 120 से 144 पहुंचने के लिए कितना जोड़ा होगा भी आपने? 24 लीटर जोड़ा होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाई इसमें 24 लीटर दूध और मिलाया गया। चलिए भाई नेक्स्ट, एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है। 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता है? देखो भाई, आप जितना भी मिश्रण लाओगे उसका 18% ही आपको तांबा मिलेगा, और कह रहे हैं तांबा आपको कितना चाहिए? 81 किलो चाहिए, यानी आप जो भी मिश्रण लेके आओगे उसका 18% 81 होना चाहिए। 18% किसके बराबर होना चाहिए? 81 किलोग्राम के। ठीक है, क्योंकि उसने कहा 18% तांबा होता है और 81 किलोग्राम तांबा चाहिए, यानी कि 18% 81 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए उस मिश्रण का। तो कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी? यानी कि पूरा का पूरा मिश्रण जो 100% है उसका मान आपसे पूछा है, कहेंगे भाई 81/18 गुणा में 100। 9 से काट दो, 9 दूनी 9 निम्मा, 2 काटेगा 100 पे 50 पे, सो 9 × 50 इज 450 किलो, यानी आपको 450 किलो मिश्रण चाहिए, और इस 450 का 18% होता है 81, तो 81 किलो आपको तांबा मिल जाएगा। ऑप्शन सी 450 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? ठीक है, वही सवाल है भाई, 20%
घोल और 40% घोल को किस अनुपात में मिलाओ कि आपको 28% घोल मिल जाए। अभी 40 में से 28 गए कितना, 12। 28 में से 20 गए कितना, 8। 12:8 यानी 3:2। ऑप्शन सी 3:2 इज द राइट आंसर। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।